कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? यस। चलो बहुत अच्छा। आज सैटरडे है ना? यस। जीके क्लास है? यस। चलो जीके में कुछ पीछे भी पढ़े थे। यस। आज भी लिखते हैं, जीके में पढ़ते हैं आज। तो पहला सवाल देखते हैं, क्या सवाल है? ज्योग्राफी का सवाल है। समझा कि नहीं? ज्योग्राफी का सवाल है, लिए हैं। पहला सवाल यह है, पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? कैसे बोलिए? पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? कौन सा है? सूर्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? बताइए, आंसर बताइए। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल किसे कहते हैं? आंसर। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है? यस। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो ठीक है, और आगे लिखते हैं। 4 क्वेश्चन पढ़ ले, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। यस। 5वां क्वेश्चन है, कक्षा किसे कहते हैं? ठीक है, ज्योग्राफी का सवाल है। कक्षा किसे कहते हैं? फिर देखिए, ग्रह, ग्रह सूर्य के जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं, उस पथ को कक्षा कहते हैं। सभी ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है, तभी तो मौसम बदलता है ना। हाँ, तो सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, तो उस जिस रास्ते पर चक्कर लगा रहे हैं उस रास्ता को क्या कहेंगे हम? कक्षा कहेंगे। नेक्स्ट अगला है, सौरमंडल में ग्रह। सौरमंडल कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। इसको बारी बारी से पढ़ रहा है। पहला ग्रह कौन सा है? बुध। बुध लेते हैं। बुध के बारे में, बुध की इंग्लिश क्या बोलेंगे? मरकरी। क्या बोलेंगे? पहले 8 ग्रह का नाम बताओ। मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो था 9वां ग्रह, जो कि उसका खत्म हो गया, मतलब उसको ग्रह के फैमिली से हट गया। ठीक है, ग्रह के फैमिली से हट गया। ठीक है, सूर्य के सौरमंडल के ग्रह से हट गया। ठीक है, चलिए, तो हम अभी पढ़ रहे हैं मरकरी के बारे में, बुध के बारे में। ठीक, तो बुध क्या है? यह सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे नजदीक ग्रह पूछा, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध। अगला है, यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। यहाँ सवाल बनता है आपका। अगला, यह सूर्य के एक चक्कर 88 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में पूरा करता है। लिख लीजिए, पूरा करता है। पूरा करता है। तो सवाल पूछ सकते हैं यहाँ से, बुध जो है सूर्य के एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 88 दिन में। सवाल बन गया कि नहीं? यहाँ से सवाल बन जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट अगला दूसरा ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, बुध। दूसरा ग्रह कौन पढ़ रहा है? शुक्र। दूसरा ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह। दूसरा ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, वेनस के बारे में। तो सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है शुक्र। जो है सूर्य के दूरी से अनुसार कौन सा ग्रह है? दूसरा ग्रह। बहुत अच्छा। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। पूछ जाएगा, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र। नेक्स्ट अगला है, अब उसे क्या कहेंगे? तो आप पूछेंगे, इसे पृथ्वी का जुड़वा बांध कहा जाता है। पूछेगा, पृथ्वी का जुड़वा बांध किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार आकृति में लगभग पृथ्वी के जैसा है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि बताइए पृथ्वी का जुड़वा बांध कौन है? शुक्र। आखिर क्यों शुक्र को कहते हैं? क्योंकि आकार आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए उसे जुड़वा बांध कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला, इस ग्रह को सूर्योदय सूर्यास्त के समय देखा जा सकता है, इसलिए इसे भोर का तारा
यानी मॉर्निंग स्टार एवं शाम का तारा इवनिंग स्टार कहते हैं। यहाँ सवाल आ जाता है आपको कि भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सुबह का शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुबह यानी सूर्योदय और शाम यानी सूर्यास्त के समय से देखा जा सकता है। समझ आए कि नहीं? इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। ठीक है, चलो।